Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel. This is अंजलि कोचर और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत 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 सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी को फॉर वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी फ्रॉम बीइंग अ शाय किड टू नाउ बिकमिंग अ जर्नलिस्ट, अ पब्लिक फेसिंग फिगर। क्या क्या मेरे चैलेंजेस रहे थे, क्या मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे थे और कैसे मैंने अपने फियर्स फाइट करे। आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल स्टोरी और अभी तक कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ अबाउट हाउ आई बिकेम अ मुंबई जर्नलिस्ट। आई मीन आई एम अ दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप पर्सन। तो मैं किस तरीके से मेरी लाइफ में मुंबई इंक्लूड हुआ, जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कहीं ना किसी अलग शहर से आते हैं मुंबई में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। स्पेसिफिकली अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्टिस्टिक फील्ड में हो, तो इस तरीके की स्टोरीज़ आपको अक्सर सुनने को मिल जाती हैं अबाउट समवन मेकिंग देयर वे इन मुंबई और फिर वो अपना करियर किस तरीके से बनाते हैं। वो स्टोरीज़ आपने अक्सर सुनी होगी। तो ये मेरी कहानी है, कैसे मैं मुंबई आई, कैसे मैंने अपना सफ़र तय किया मुंबई का। और मैं अपनी लैंग्वेज में इसको बोलती हूँ कि मेरे मुंबई के भी 3 फेजेस रहे हैं। आई मीन वन देयर वाज मुंबई 1.0, देन देयर वाज मुंबई 2.0 एंड देन व्हाट राइट नाउ इज़ गोइंग ऑन इज़ मुंबई 3.0। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे के रीजंस मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, basically what kind of videos I make are for, one part is for mentoring young media professionals and founders, talking about personal branding, but the second part is about, and the major part is about stories, कहानियाँ, मेरी कहानियाँ, आपकी कहानियाँ, मोटिवेशनल बातें, स्पिरिचुअल बातें। स्पिरिचुअल से याद आया, अगर आपने अभी तक मेरा हनुमान चालीसा वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जल्दी से जा कर के देख लो। और मेडिटेशन 21 डेज़ ऑफ मेडिटेशन चैलेंज, वो वीडियो भी, उसको भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो वो भी जा कर के देख लो। तो मैं कहाँ थी, येस, सो दीज आर द काइंड ऑफ वीडियोज़ आई मेक। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मुंबई की जर्नी। जैसे मैंने बोला, मुंबई के मेरे लिए 3 फेजेस रहे हैं। तो सबसे पहले फेज़ से पहले ही, स्टार्ट करने से पहले ही मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करती हूँ यहाँ पे। मैं बेसिकली बचपन से ही, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। ही इज़ माई फेवरेट एक्टर और मैं हमेशा से शाहरुख की मूवीज़ देख कर के ही बड़ी हुई हूँ। और मेरा बस सपना था कि एक दिन मुझे शाहरुख से मिलना है, एक दिन मुझे, उसके बाद बड़े होते होते वो और सपने बन गए कि नहीं, मुझे सिर्फ मिलना नहीं, मुझे इंटरव्यू करना है, मुझे मन्नत में जाके इंटरव्यू करना है। तो उस तरीके के सपने बड़े होते रहे। बट हाँ, जब मैं छोटी थी तो बस एक वो प्यार था कि मैंने अपनी लाइफ में पहली मूवी जो देखी थी वो कुछ कुछ होता ही थी, जिसमें अंजलि थी। तो उसके बाद से मुझे शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो मुझे बस ये था कि मुझे बस उनसे मिलना है, मुझे बस उनको देखते रहना है, निहारते रहना है। और उनसे मिलने का ज़रिया एक बच्चे के माइंड में यही था कि मुझे मुंबई जाना है ना। एंड देन मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, एक मूवी है बहुत फेमस मूवी, वेकअप से, मैंने वो मूवी देखी। और मुझे आज भी याद है, मैं छोटी थी तो मतलब जितनी भी मैं उस टाइम पे थी, स्कूल कॉलेज या जो भी, उस फेज़ में मैंने अपनी मम्मी से बोला था कि जैसे आयशा मुंबई चली गई थी, सिर्फ अपने बैग्स उठा करके मुंबई चली गई, मुझे भी मुंबई जाना है। एंड इमेजिन दिस कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव, एनीथिंग आर्टिस्टिक। मतलब उस समय तक मैं नहीं कर रही थी ऐसा कुछ। उस समय मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी और अगर मैं स्कूल में थी तो अगेन अ साइंस स्टूडेंट। तो मेरे दिमाग में कहाँ से ये बात आई, नो वंडर मैंने बस ऐसा बोल दिया कि मुझे बस बैग पैक करके मुंबई जाना है। एंड माई मदर वॉज लाइक कि हाँ, अभी छितर पड़ेंगे ना, पता लग जाएगा, सारा भूत उतर जाएगा। लाइक एवरी अदर मदर, शी रिएक्टेड एंड सेड कि कोई मुंबई नहीं जाना है, ऐसे कैसे कोई बैग पैक करके मुंबई चला जाता है। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मतलब अभी मुझे डांट पड़ गई, इट्स ओके, आई ट्राई वंस अगेन सम डे। बट कुछ नियति का ऐसा कुछ बना कि इंजीनियरिंग करने के बाद आई गॉट इनटू कंटेंट राइटिंग एंड देन आई वाज अप्लाइंग फॉर जर्नलिज्म कॉलेजेस। पहली बार अप्लाई किया तो मेरा
मैंने जेवियर्स का भी एग्ज़ाम दिया था, तब मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने जब नेक्स्ट ईयर अप्लाई किया तो मैंने फिर अगेन मैंने जेवियर्स का एग्ज़ाम दिया, मैंने और भी सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, आई वॉज बेटर प्रिपेयर्ड। तो उस समय मेरा हो गया, मेरा जेवियर्स में एडमिशन हो गया, XIC जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में 2019 to 20 वाले बैच में मेरा एडमिशन हो गया। एट दैट टाइम वहाँ पे सीट ब्लॉकिंग का इशू वो होता है ना कि एक सर्टेन पीरियड तक ही आपकी सीट ब्लॉक की जाएगी, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो वील मूव ऑन विद अदर कैंडिडेट्स। तो उस टाइम पे मेरे को था कि मेरा IIMC का रिज़ल्ट भी आ सकता है एंड आई कुड जस्ट स्टे इन दिल्ली, एंड IIMC इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, सो व्हाट्स बेटर देन दैट देन स्टेइंग इन योर ओन होम टाउन, एंड दिल्ली इज़ ऑब्वियसली अ बिग सिटी इटसेल्फ, इट्स अ नेशनल कैपिटल। तो कोई वो नहीं है कि मुझे मुंबई जाने की ज़रूरत है, मुझे मैं वेट कर सकती हूँ IIMC के रिज़ल्ट के लिए। बट वो होता है ना, वो मन में वो जो बचपन का वो चल रहा होता है कि मुंबई, शाहरुख खान, वेकअप से आयशा, आई कैन गो टू मुंबई, तो वो सब मेरे दिमाग में चलने लग गया था उस समय, एंड आई वॉज लाइक कन्फ्यूज, बट समहाउ अंदर अंदर मेरे को पता था कि मुझे करना क्या है, एंड दैट इज़ वॉट आई डिड। मैंने एडमिशन ले लिया जेवियर्स में, दैट वॉज इन 2019, जो मैं अपने मम्मी पापा के साथ पहली बार अपने सपनों की तरफ मैंने जो उड़ान ली थी, मुंबई के लिए ली थी। मैं पहली बार उस समय मुंबई आई थी, मम्मी पापा के साथ आई थी, उन्होंने मेरी हेल्प करी सेटल करने में। देन वो मेरा मुंबई 1.0 था जब मैंने जेवियर से पढ़ाई करी 2019 से 20 तक। इट वाज होल लॉट ऑफ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पढ़ाई करी थी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, एंड इंजीनियरिंग में आई वाज जस्ट हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स। नाउ आई हैड टू बिकम सीरियस, क्योंकि अब अगर मैं कुछ चीज़ में मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो आई हैड टू बी अ सीरियस स्टूडेंट अगेन। तो आई वॉज ट्राइंग फॉर दैट ऑल्सो कि ठीक है, आई विल बी अ सीरियस स्टूडेंट। बट अगेन जब आप कॉलेज आते हो, जब आपको पहली बार इंडिपेंडेंस आपकी उंगली पकड़ती है, देन वो सीरियसनेस को मेंटेन कर पाना एनीवेज थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली लाइक आपके वो पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं ना, क्योंकि आपने जो सोचा था वो आपके साथ हो गया। तो यू बिकम लाइक अब भाई, अब तो मुझे उड़ना है, अब तो मैंने अपने पंखों को उड़ान देनी है, और दैट्स इट। मतलब जो मैं चाहती थी वो सब मुझे मिल गया, और वो ही तुम्हारे साथ बस चल रहा होता है कि कभी कभी उस पूरे फेज़ में व्हाट यू टेंड टू डू इज़ यू टेंड टू फॉरगेट कि क्या कौन लोग इम्पॉर्टेंट है, क्या करना इम्पॉर्टेंट है। एंड जो भी कई बार वो जो मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना कि कई बार हम इतना ज़्यादा, जब चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हम इतना ज़्यादा उसमें ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उसमें खुश हो जाते हैं कि वी टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड अस। दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद मी। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई, इतना ज़्यादा मैं उड़ने लगी मुंबई आने के बाद कि प्रोबेबली आई वॉज़ फीलिंग लाइक कि शायद इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। शायद आई रिमेंबर द टाइम व्हेन मेरे फ्रेंड्स के भी मुझे कॉल्स आते थे, तो मैं शायद इतना बिज़ी हो गई अपने आप के अंदर कि मैं वो कॉल्स नहीं ले पाती थी, या कभी मम्मी को फ़ोन करना भूल जाती थी। दैट वाज मतलब इतना ज़्यादा ऑफन नहीं होता था, बट हाँ भूल जाती थी, क्योंकि अपने काम एज इन अपने असाइनमेंट्स में, जेवियर्स में, अपनी नई इंडिपेंडेंस की उंगली जो पकड़ ली थी उसमें इतना ज़्यादा इंग्रोस हो गई थी कि भूलने लगी थी सारी चीज़ें। एंड दैट वाज आई थिंक नॉर्मल बिहेवियर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 23-24 साल की लड़की जिसको पहली बार घर से बाहर निकलने का मौका मिला है। सो दैट वॉज मुंबई 1.0 फॉर मी कि मैं अपने कॉलेज के लिए आई। एंड नाउ दैट वॉज 1.0 बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल बैक टू दिल्ली बिकॉज कोविड आ गया। हमारा कॉलेज ख़त्म होते ही कोविड आ गया, तो थैंकफुली आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो टाइमली घर चले गए थे, और मैं भी घर चली गई अपने दिल्ली में थी मैं कोविड की पूरे 2 साल की ड्यूरेशन तक। बट कहीं ना मेरे मन के अंदर वो इच्छा रह गई थी कि यार दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, ये मेरी कहानी नहीं हो सकती है विद मुंबई, ये मेरा रिलेशनशिप नहीं हो सकता है विद मुंबई। कि एक दिन कोविड आया, मैं घर आ गई और अब मैं 2 साल से घर ही बैठी हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड समहाउ। मतलब मुझे ऐसा लगता था वही शाहरुख खान फ़ैन पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त मेरे दिमाग में चलता था। तो दैट इज़ वॉट यूज़ टू हैपन विद मी। देन आया मैंने एक 2022 में आई वॉज फ्रीलांसिंग, मैं अपना ही कुछ काम कर रही थी। एंड आई थिंक दैट वाज अ पीरियड जब एक बहुत मेजर सेटबैक भी हुआ था मेरी लाइफ में, इन द सेंस कि काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स चले गए थे। बट
स्टिल कहीं ना कहीं मैंने वो प्लान किया हुआ था कि अब सब कोविड सब ख़त्म हो चुका है, चीज़ें नॉर्मल होने लग गई हैं, नाउ आई हैव टू मूव बैक टू मुंबई। कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में चल रही थी वो चीज़, एंड मैं उसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रही थी कि प्रोजेक्ट चला गया, कोई बात नहीं, वहाँ जाके देख लेंगे। देन वो अगेन वो आयशा वाला फेज़ क्लिक करना कि मुझे वो करना है, और अब मम्मा आप नहीं मुझे रोक सकते हो, कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं ये कर सकती हूँ। एंड देन दे वर लाइक, मुझे याद है मेरे दादाजी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था उस समय। उन्होंने मुझे, शायद मेरे पापा इतना कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि अकेले कैसे रहेगी, कैसे करेगी सब मैनेज और ये सब, बट मेरे दादाजी ने बोला था कि आगे बढ़ने के लिए घर को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये घर छोड़ना चाहती है और ये अपने और सीरियस है अपने काम को लेकर के, तो इसको करने दो। आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली, वो टाइम पे दादू ने किस तरीके से, उन्होंने हमेशा ही मेरा सपोर्ट किया, बट उस समय पे किस तरीके से मेरा सपोर्ट किया था, आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि ठीक है अब जाओ अपने सपनों को फिर एक बार फिर से उड़ान भरो अपने सपनों की, और इस बार कुछ बढ़िया सा करना। और ये मेरा मुंबई 2.0 था जब मैं 2022 में वापस मुंबई आई। इस बार मैं अकेले आई थी, आई थिंक समहाउ विद अ रूममेट, बट अगेन शी लेफ्ट इन 2 months। तो मैं इस बार जो मैं मुंबई आई थी, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई मुंबई 1.0। इस बार मैं आई थिंक 26-27 साल की हो गई थी, तो मेरे में इतनी अकल आ गई थी कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली, आवर फ्रेंड्स। वी हैव टू इतना मग्न नहीं होना है अपने सपनों में कि अपने सपनों की उड़ान लेने के लिए जो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो लोग तुम्हें पुश करते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं, उनको ही भूल जाओ। ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार का मुंबई मेरे लिए डिफरेंट होगा, और हुआ भी। इस बार मुंबई 2.0 मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। मैंने उस समय पे बहुत काम किया, लाइक लिटरली आई वॉज आउट देयर। मैं आई, मैंने आते ही सोचा हुआ था कि जो भी लॉसेस थे, जो भी सेटबैक थे, अब रिकवर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और अब वो फेज़ नहीं है कि कॉलेज में मम्मी पापा फ़ीस भर देंगे और यू विल जस्ट इन्जॉय, यू विल जस्ट हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ। अब फेज़ ये है कि अब तुम अपने आप आई हो, अब तुम्हें अपनी उंगली पकड़नी है, खुद बाहर निकलना है, नेटवर्क करना है, अपनी खुद प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, खुद सस्टेन करना है, रेंट भरना है, सिक्योरिटी मनी भरनी है, जो भी अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो भरने हैं, और बिल्कुल हैंड टू माउथ नहीं रहना है, अच्छे से रहना है, अपनी लाइफ अच्छे से मुंबई में जीनी है, और आगे जाकर के अपने सारे सपने जो मुंबई को लेकर के हैं फोकस तरीके से पूरे करने हैं। तो इस बार ये था, एंड कीपिंग अ ग्रेटफुल हार्ट फॉर एवरीवन हु हैज़ सपोर्टेड यू। उन सब के लिए वो ग्रेटफुलनेस वो रखनी ज़रूर है इस वाले मुंबई में, और वही मैंने किया। अगेन आई वॉज आउट देयर नेटवर्किंग। मैंने स्टार्ट कहाँ से, ज़ीरो से स्टार्ट किया था, फिर करते 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 पब्लिकेशन बाय पब्लिकेशन आज मुझे मुंबई शहर में, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट कि आई एम अ रिनाउंड जर्नलिस्ट हेयर। लोग मुझे जानते हैं कि आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, अ कंटेंट क्रिएटर। सो पीपल नो मी बाय माई नेम। कई बार वो मेरा चेहरा देख के पहचान जाते हैं, कई बार मुझे नाम से जानते होते हैं, मैं नहीं जानती होती हूँ। एंड वो सबके पीछे व्हेन आई थिंक अबाउट इट, देन मैं सोचती हूँ कि हाँ, बहुत सारी मेहनत करी है मैंने, बहुत सारा नेटवर्किंग करी है, हर इवेंट में प्रेजेंट रही हूँ, हर जगह जहाँ पे होना था नहीं होना था, हर जगह मैंने कोशिश करी कि मैं रहूँ, वो सब करा है। एट द सेम टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स को नहीं भूली थी, वो सब करा है। इसलिए मेरा मुंबई 2.0 was, or I mean has been amazing. And now when I talk about Mumbai 3.0, that started मुंबई 2.0 में मैं अकेली थी, मैं अकेले घर में रहती थी, मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स विजिट करते रहते थे। बट व्हेन आई से मुंबई 3.0, मुंबई 3.0 स्टार्टेड व्हेन आई गॉट मैरिड। अंकित के साथ मैंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट करी मुंबई में। अब फिर जो मेरा अपार्टमेंट था उसमें सिर्फ मैं नहीं रहने लग गई, अंकित भी रहने लग गया। एंड एज हस्बैंड एंड वाइफ वी स्टार्टेड अ न्यू जर्नी in Mumbai, which is now ongoing, which is now Mumbai 3.0, which is I think now even more beautiful. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि I feel I am blessed, I am very grateful for the fact that I got married to my best friend, to a right person who supports my dreams, जिसने बिना सोचे समझे, जिसने
ये बस कर दिया मेरे लिए कि ठीक है, अगर मुंबई में अंजलि के सपने हैं तो मैं मुंबई में रहूँगा। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड इन अ पर्सन और इन अ मैन। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मैं ऐसे बहुत सारे केसेस नहीं सुनती हूँ जहाँ पे एक लड़का एक लड़की के लिए शिफ्ट होता है, अपनी ज़िंदगी शिफ्ट कर लेता है एक अलग शहर में, जहाँ पे शायद रहना ज़रूरी भी नहीं था, बट मेरे लिए रहना, मैं अगेन वो ग्रेटफुलनेस मेरे लिए सिर्फ अंकित के लिए नहीं है, अंकित की फैमिली के लिए भी है, मेरी फैमिली के लिए भी है, सबके लिए है। अगेन कि क्योंकि ये जो मुंबई 3.0 पॉसिबल है, जहाँ पे मैं आज की डेट में अपने सपने पूरे कर पा रही हूँ, आज की डेट पे अपने सपनों को उड़ान दे पा रही हूँ, इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ, आई वुड से बहुत सारा क्रेडिट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, आर फैमिलीज़। सो आई मीन जो राइट नाउ चल रहा है वो एक मुंबई 3.0 है, जिसमें स्टिल मैं अपने सपनों के पीछे भाग रही हूँ, बट आज मेरे साथ मेरा वो वेकअप सिड का सिड है मेरे साथ। एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। आई मीन आई टेल यू गाइज, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप कोई चीज़ को दिल से चाहते हो तो वो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो शायद मैंने वेकअप सिड देख कर के इतना दिल से चाहा कि मैं मुंबई आऊँ, कि मैं मुंबई आ गई, अकेले आई, राइटर बनने के सपने के साथ राइटर बन गई, फेमस राइटर बन गई यहाँ पे। फिर शायद वेकअप सिड में देख करके मैंने अपनी सिड की चाहत की होगी, तो मुझे मेरा सिड भी मिल गया। बट अगेन आई वुड से कि मैं वेकअप सिड की आयशा तो पता नहीं, बट मैं अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर, अपनी लाइफ की अंजलि कोचर ज़रूर बन गई। और यही मैं चाहती हूँ सभी के लिए कि सभी लोग, आप सभी लोग अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर ज़रूर बनो। और आगे मेरी मुंबई की ऑन गोइंग जर्नी जारी है, और इसमें आई नो बहुत सारे अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, बट जो वो जज्बा है ना कि, और वो जो एक मेरे अंदर है कि मेरी कहानी अभी यहाँ बाकी थी, अभी मेरी कहानी यहाँ बाकी है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, अब ज़िंदगी यही है। अभी जो जो बड़े बड़े सपने देखे थे, चाहे वो SR के इंटरव्यू हो, चाहे वो अपना घर बनाना हो, चाहे जो भी बड़े बड़े सपने हो, वो सारे सपने पूरे करने बाकी हैं। और वो मुझे पता है कि इतनी ईजीली मैं वापस जाने वाले में से तो हूँ नहीं। अगर जाना ही होता तो यार भगवान जी मुझे पहले ही भेज देते, अब तो नहीं भेजेंगे। अब तो भाई पक्की डील है कि अब तो अपने और बड़े बड़े सारे सपने मुझे इसी शहर में पूरे करने हैं। एंड आई वुड से मुंबई ने मुझे बहुत 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 कुछ दिया है। आई मीन जितना मैं शुक्र मनाऊँ इस चीज़ का कि मैंने अभी आपको अपने फेजेस बताए, फ़ेज़ 1 2 3, बट अगेन इस शहर ने ना कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, इस शहर ने मुझे उस समय पे सुकून दिया है जिस समय में शायद मैं सुकून का, आई डोंट नो, मैं इतना क्लटर्ड फील करती थी कि सुकून तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि है मेरी लाइफ में। उस समय भी इस शहर ने मुझे वो सुकून दिया है, क्योंकि मैं हमेशा वो चीज़ याद कर लेती थी किस मोटिव से मैं यहाँ आई हूँ। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज़ कि मैं अकेले रहती थी जब, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती थी, अकेले रहना पड़ता था, और ऑन द टॉप ऑफ इट तुम्हारी ओवर थिंकिंग चालू हो जाती थी। तो बहुत कुछ, आई थिंक इसी काउच पे बैठ करके मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई है कि हाउ टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग, क्योंकि मैं खुद ओवर थिंकिंग कर रही थी उस समय। तो मैंने आई मीन प्रोजेक्ट्स गए हैं, आए हैं एज अ फ्रीलांसर, एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, एज अ फाउंडर, ये सब होता रहता है। तो ये सब देखने के बावजूद इस शहर ने के साथ आई थिंक मेरा कुछ तो रिश्ता है। आई एम नॉट श्योर क्या है, या ये शहर सबको ही वैसे ट्रीट करता है जिनमें वो जज्बा होता है कि अपने सपने पूरे करने हैं, जो हार नहीं मानते लोग, उस आई थिंक उन सबको ये शहर वैसा ही ट्रीट करता है जैसा मुझे कर रहा है। आई एम नॉट श्योर, बस कहीं ना कहीं से जवाब मुझे हमेशा मिल जाते थे जब भी मैं लॉस्ट फील करती थी, चाहे वो समुंदर के किनारे हो, चाहे किसी स्ट्रेंजर से बातचीत हो जाए। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं चलते चलते जा रही हूँ तो कोई सी स्ट्रेंजर ने मेरा हाथ पकड़ के पूछा कि आप ठीक हो, और आई वाज लाइक कि इनको कैसे पता कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, एंड आई फेल्ट लाइक क्राइंग। ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। कई बार हम किसी इवेंट्स में जाते हैं तो हम बिल्कुल ही स्ट्रेंजर लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा दिन लिटरली बन जाता है। तो ऐसे मोमेंट्स भी हुए हैं। आई डोंट नो क्या है, बट आई थिंक अगर आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो चीज़ है कि आपको
आप नो मैटर कुछ भी हो जाए, आपको आपके सपने पूरे करने हैं, इस शहर में रहकर करने हैं, तो ये शहर आपको पूरा पूरा सपोर्ट करता है। परीक्षा ज़रूर लेता है लेकिन सपोर्ट भी पूरा पूरा करता है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो ये आई थिंक मेरी कहानी थी ऑफ माई टिल नाउ मुंबई सफ़र, कैसे मैं बैक पैक करके सीधा मुंबई आ गई। आई नो बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत सोचते हैं इस बारे में। तो आई अगेन वुड से कि आई थिंक अगर आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो सपना पूरे करने की एम्बिशंस हैं, तो आपको कुछ नहीं रोक सकता, ना कोई छोटे मोटे रेंट्स, ना कोई और स्ट्रगल्स अगर आएंगे भी तो कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी इस शहर में। तो अगर आप सोच रहे हो मुंबई आने का और समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, देन आई थिंक दिस इज़ योर साइन कि आप कर सकते हो। अगर मैंने कर लिया, आई मीन आई वॉज द नो बडी, अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ योर साइन, उसको इस साइन की तरह ही लेना। और आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट, ये तो मेरी मुंबई की कहानी थी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुंबई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि रिस्क लेना, रिस्क लेते रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और मेरे सफ़र में तो ये मेरे को बहुत काम आई है ये बात कि मैं नो मैटर व्हाट, मैं अपनी लाइफ में बहुत रिस्क लेती हूँ। आई थिंक मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कर लेती हूँ एंड देन जो भी रिज़ल्ट होता है उसको आई फेस इट। तो आई बिलीव अगर आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। शाहरुख खान ने भी अपनी कई वीडियोस में बोला है कि कुछ भी हो सकता है। लाइक मेहनत करते रहो, रिस्क लेते रहो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है गाइज। देयर वाज दिस शो ऑफ अनुपम खेर ऑल्सो, आई मीन टाइटल कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। अगर एक वो शाई सी छोटी सी बच्ची जो एकदम चुपचाप रहा करती थी, आज वो मुंबई शहर में अपना नाम बना सकती है, तो कुछ भी हो सकता है गाइज। एंड देयर आर सो मैनी स्टोरीज टू सपोर्ट माई स्टोरी इन दिस। मैं तो आज कुछ भी नहीं हूँ, आगे बहुत लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके भी एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट हैव दैट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड ऑल्सो अ वेरी ग्रेटफुल हार्ट। कभी भी ना शुक्र वाला फीलिंग, ना शुक्र वाला हार्ट मत रखना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि तब फिर आई बिलीव यूनिवर्स आपसे चीज़ें छीनने लगता है। जब आप ग्रेटफुल होते हो तब आपको जो आप चाहते हो सब बहुत आसानी से मिलता रहता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगली वीडियो में देखते हैं हम किस चीज़ पे बात करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग पे कर सकते हैं, मीडिया मेंटरशिप पे कर सकते हैं, या फिर एक और नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने आ सकती हूँ। तो मुझे थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो और भी इस तरह से प्यार देते रहो। मैं अलग अलग टॉपिक्स पे कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आपकी कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी मेरे लिए फीडबैक हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मेरे सारे क्रेडेंशियल्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे क्रेडेंशियल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आई लुक फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद यू गाइज अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।